हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेट है। सेट पे ये मेरी सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो मैंने डाल दी है, आई होप आपने वो देख ली होगी। ठीक है, हम प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे DSSB की, और साथ में हम प्रिपरेशन कर रहे हैं चंडीगढ़ की, और साथ में कर रहे हैं हम यूपी की। इनमें जो पोस्ट है वो आपकी TGT और जो PGT है पोस्ट, ठीक है, मैथ। अगर आप मैथ की कर रहे हो तो मैथ के है ये टॉपिक। ठीक है, साथ में आप अगर एस्टेट आपने दिया है तो उन स्टूडेंट्स का मेरे पास बहुत कमेंट आया था कि मैडम PGT का मैथ करा दूँ। ठीक है, तो वो भी वीडियो इसको देख सकते हैं, क्योंकि आपका जो टॉपिक है वो सेम ही रहने वाले हैं, अलग नहीं है। तो आप उसके लिए भी इसको देख सकते हो। साथ में अगर आप 11th और 12th का भी करना चाहते हो टॉपिक बहुत अच्छे से, तो वो भी देख सकते हो, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ओके, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते और अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? सेट। हम करने वाले हैं सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट ऑफ ए सेट क्या होता है? ए इज ए सबसेट ऑफ बी। हम कैसे प्रेजेंट करेंगे? यहाँ पे ए सबसेट है बी का। सबसेट का सिंबल हमारा ये होता है, ए सबसेट है यहाँ पे बी का। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी। जो एलिमेंट ए में होंगे वो आपके बी में तो होंगे होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे सेट ले रखा ए और साथ में ले रखा बी। अब देखो, जो ए के एलिमेंट्स है ना वो सारे ही किस में है? बी के। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए सबसेट है हमारा बी का। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ऑल्सो जो बी है वो सुपर सेट है हमारा ए का। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? बी है वो सुपर सेट है ए का। क्या है? ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि जो बी के एलिमेंट जो ए के एलिमेंट है वो सारे ही एलिमेंट किस में है? हमारे बी में है। तो हम इसको बोलेंगे ए सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होते हैं किसी भी सबसेट के लिए। इम्पटी सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। अगर हमारा कोई भी सेट इम्पटी है तो वो अपने आप में क्या होगा? एक सबसेट होगा। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। क्या है? इटसेल्फ। कोई भी अगर एक सेट है तो वो खुद का भी क्या होगा? एक सबसेट होगा। मान लो यहाँ पे एक सेट ले लिया मैंने, यहाँ पे 1 2 और 3। तो ये क्या है? ये एक सेट है जो सबसेट है ए का, क्योंकि जो सारे एलिमेंट ए में है वो ए में है। इटसेल्फ, वो खुद का भी क्या होगा? एक सबसेट होगा। इफ each set has an element then the number of subset of that set is 2 की पावर n। अगर हमें किसी भी सेट के, ठीक है, किसी भी सेट के हमें क्या निकालने हो? सबसेट निकालने हो, तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर n। जैसे हमारे पास एक सेट दे रखा है A 1 2 3। अगर इसके हमें सबसेट निकालने हैं तो हम क्या कर देंगे? 2 की पावर n। n हमारे यहाँ पे क्या होगा? एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स होंगे जो हमारे सेट ए में है। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है? हमारे 3। तो 2 की पावर हम 3 कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 8। ये इंपॉर्टेंट है आपका, काफ़ी इस पे बेस क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, जो ए सेट था उसी के हम कितने सेट बना सकते हैं यहाँ पे? ठीक है, ये 2 की पावर 8 आया था, 2 की पावर 3 आया ना, यहाँ पे 8 बने हैं। तो जो 8 सेट है वो कैसे बने हैं वो देखो। एक तो हमारा यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। फिर हमारा सिर्फ सेट ए ही हो सकता है, फिर उसमें 1 आ सकता है, फिर 2। जो हमारा ए सेट था वो क्या था? यहाँ पे 1 2 और 3। ठीक है, फर्स्ट में हमारा इम्पटी आ सकता है, सेकंड में हमारा सेट ए आ सकता है, थर्ड में हमारा ए, फिर 2 आ सकता है, फिर 3। ये जो तीनों ही सेट है ये हमारे क्या है? यहाँ पे सिंगल है। ठीक है, सिंगल सबसेट कह सकते हो इनको। और यहाँ पे क्या है? 1 2 2 3 और 1 3। तो टोटल हमारे कितने थे? 8। यहाँ पे 2 की पावर 3 किया था तभी 8 आया था ना। तो हमारे जो सेट होते हैं वो ऐसे बनते हैं। ओके, एक यहाँ पे नोट है, ये इसको ध्यान से देखो। अगर 1 बिलोंग टू ए, अगर 1 आपका बिलोंग कर रहा है ए में, तो इफ ए सबसेट है यहाँ पे बी का, देन x बिलोंग करेगा ए में और x बिलोंग करेगा यहाँ पे बी में भी। लेकिन x अगर बिलोंग करेगा ए में और x बिलोंग करेगा बी में, तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉपर सेट। हमारे प्रॉपर सेट क्या होते हैं? A is a proper subset of B if all element of A are present in B but at least one element B is not present। अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ ली और समझ ली तो इसका मतलब है आपको प्रॉपर सेट क्लियर हो गया। क्या दे रखा है? A is a proper set of a B। अगर A प्रॉपर सेट है B का, तो if एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर प्रेजेंट इन बी, सारे ही जो एलिमेंट है वो हमारे बी में प्रेजेंट होंगे, बट बी में एक आपका एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो हमारा ए में नहीं मिले। अभी मैंने एग्जांपल ले रखा है, उससे समझेंगे। देखो, यहाँ पे जो ए सेट है, यहाँ पे हमारा बी सेट है। अब देखो, जो ए में जितने भी एलिमेंट है वो सारे ही बी में हैं, और बट क्या था? बट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए बी इज नॉट इन ए।
जो एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए बी में वो ए में नहीं हो। अब देखो यहाँ पे ए बी सी 3 तो है, ए बी सी यहाँ पे है, लेकिन जो डी है वो नहीं है किसमें, ए में। तो इसका मतलब जो ए है वो हमारा प्रॉपर सेट है बी का। ओके, ये इसकी कंडीशन है प्रॉपर सेट की। अब देखो नीचे, इफ एन, अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने हैं तो एन, देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए आर। अगर हमें प्रॉपर सेट निकालने हैं किसी भी के तो हम कैसे निकालेंगे, 2 की पावर n-1। क्या लिखेंगे, 2 की पावर n-1। मान लो यहाँ पे कोई सेट ले लिया ए, यही सेट है मान लो यहाँ पे ये, ठीक है। इसकी क्या करेंगे हम, यहाँ पे प्रॉपर सेट निकालना है तो क्या कर देंगे, 2 की पावर 3-1, तो 8 हमारे प्रॉपर सेट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 7। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सब्जेक्ट नहीं आएगा, पावर ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज ए पावर सेट। क्या है, देखो अगर हमारा पावर सेट है, ठीक है, ये हमारा पूरा ही क्या है, एक पावर सेट है। तो यहाँ पे जो आपका पावर सेट निकालना है तो हमारा ए, अगर प्रॉपर सेट 1 और 3 हो सकता है क्या, अगर हमारे यहाँ पे ये एक सेट है तो इसके अंदर जितने भी है ना, ये सारे 1 एलिमेंट है, ये भी हमारा 1 एलिमेंट है, ये भी, ये सेट नहीं है, ये हमारा एलिमेंट है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी इस ब्रैकेट में है तो ये हमारा एक सेट है, ना कि हमारा ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। 1 और 3 अगर हमारा क्या है, यहाँ पे एलिमेंट है और वो हमारा प्रॉपर सेट होगा किसका, पावर सेट का, हो सकता है नहीं होगा, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए सेट दे रखा है, इसके अंदर हमारा 1 एलिमेंट है, पूरा ही एक सेट है जो कि 1 और 3 है, तो ये हमारा पूरा ही सेट इसके अंदर है, तो ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहा है, हमारा 1 एलिमेंट। ठीक है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ये हमारा क्या है, इसमें एक एलिमेंट है, तो क्या हो गया यहाँ पे ए में हमारा एक एलिमेंट आ गया, और जो बी है इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, बी सबसेट ऑफ ए। क्या लिख सकते हैं, बी सबसेट ऑफ ए। कैसे, जो बी है वो हमारा सारा ही किस में है, ए में है, तो बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, इफ ए हैज एन एलिमेंट देन द पावर सेट हैज़ 2 की पावर n एलिमेंट। अगर हमें यहाँ पे कोई भी सेट दे रखी है, उसकी पावर ऑफ द सेट निकालना है तो 2 की पावर n आएगा। ये हमारे क्वेश्चन बनते हैं इस बेस पे, ठीक है। क्या है, फिर से बताती हूँ, 3 चीज़ें आई है हमारी, तीनों ही चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा ये है, इसमें क्या था, अगर हमें सबसेट प्रेजेंट करना है तो 2 की पावर हम क्या करेंगे, यहाँ पे n करेंगे, जो कि हमारी यहाँ पे है। अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रॉपर सेट निकालना है, तो प्रॉपर सेट में हम 2 की पावर n-1 करेंगे। अगर हमें यहाँ पे निकालना है पावर सेट तो 2 की पावर n ही आ जाएगा, जो कि हमारा सबसेट के जैसा ही था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन बनते भी है। इफ ए इज ए सिंगल सेट है, अगर आपका ए एक सिंगल सेट है, ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ ए। आपकी इस सेट की क्या पूछी, कार्डिनलिटी पूछी कि कितनी होगी। अगर हमारा ए सिंगल सेट है तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट कितना होगा, 1। तो हम यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर n। यहाँ पे क्या निकालेंगे, सबसेट निकालेंगे तो 2 की पावर n। तो 2 में हमारे जो एलिमेंट है वो कितना है, 1। तो 2 की पावर 1 करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 2। अब तो हमने फर्स्ट बार निकाला, 1 2 3 बार निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे p और फिर आ जाएगा a, और अब निकालेंगे तो यहाँ के 2 की पावर अब हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 2 की पावर n निकले तो 2 की पावर 2 आ जाएगी, तो हमारा कितना आएगा, 4। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा p और a। ओके, तो यहाँ पे 2 की पावर हम 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर हमने करना है p और a, ठीक है। अब यहाँ पे कितनी आएगी, 2 की पावर 16 आ जाएगी। तो जो हमारी कार्डिनलिटी है वो कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 16। ये हमारे क्या हो गया, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए इज ए नल सेट, ए क्या दे दिया आपको, नल सेट दे दिया, सेट फाइंड द कार्डिनलिटी ऑफ, इसकी कार्डिनलिटी पूछिए। अब देखो, अगर ए हमारा नल सेट है तो यहाँ पे नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हो गए, यहाँ पे 0 हो गए। जब हम नंबर ऑफ द सेट यहाँ पे 0 हो गए तो p ऑफ a निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो किसी की भी पावर 0 हमारी कितनी होती है, यहाँ पे 1 होती है। फिर हम यहाँ पे निकालेंगे p ऑफ a निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 2। फिर हमने 3 बार निकाले तो 2 बार निकालें, p ऑफ
ए निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 हमारा 4 आंसर आ जाएगा। ये हमारी इसकी कार्डिनलिटी होगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए हैज़ 2 एलिमेंट, अगर हमारे ए में 2 एलिमेंट है, देन फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सेट। क्या पूछा आपसे? फाइंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सेट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे हमारे प्रॉपर सेट पूछे, तो प्रॉपर सेट क्या होते हैं, 2 की पावर n-1 होता है हमारा प्रॉपर सेट। और जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट ए में है वो कितने हैं, यहाँ पे 2 है, तो P ऑफ A निकालेंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे कि 2 की पावर 2 हमारा कितना हो जाएगा 4, तो P ऑफ A निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 हमारा हो जाएगा यहाँ पे 16। अब हमें निकालना है यहाँ पे प्रॉपर सेट। ये हमारा आंसर मत कर देना, ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे क्या निकालना है प्रॉपर सेट। तो हमारा जो प्रॉपर सेट है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 की पावर 16 - 1 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं करा क्या रही हूँ। ओके, अब देखो यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल को सेट को कह सकते हो आप। एक हमारा बहुत बड़ा सेट होता है जिसमें हमारे कुछ छोटे छोटे सेट भी होते हैं। जैसे हमारा ए है, ए हमारे यहाँ पे स्मॉल सेट है, बी है, बी भी छोटा है, और सी भी सेट है, छोटा है। अब देखो जो ए है ना वो पूरा ही किस में है, हमारे यूनिवर्सल सेट में है, तो इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे, ए हमारा सबसेट है यहाँ पे यूनिवर्सल का, और बी भी हमारा सबसेट है यहाँ पे यूनिवर्सल का, और जो सी है वो भी हमारा सबसेट है यहाँ पे यूनिवर्सल का, क्योंकि जो बी में जो यूनिवर्सल सेट में है वो सारे ही एलिमेंट है हमारे। ठीक है, या आप इसको वेन डायग्राम से भी समझ सकते हो। क्या हो सकता है, देखो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या ले लेंगे, एलिमेंट ले लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे सेट बना लेते हैं। ए है, ये मान लो बी है, ये हमारा सी है, तो ये ए सेट है, ये बी सेट है, ये हमारा सी सेट है। अब 1 2 और जो 3 है इसमें है, और इसमें ए और बी है, और यहाँ पे पी, ये क्यू और ये आर है। इसके अलावा जो बच गए वो किस में आएंगे, हमारे यहाँ पे यूनिवर्सल। मतलब ये तो हमारा पूरा ही यूनिवर्सल है। ये लिख दिया ऐसे क्योंकि पास पास लिखना था ना, इस वजह से। तो इसके अंदर हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 1 2 3 ए बी सी, फिर आ जाएगा आपका डी पी क्यू आर और एस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ही एक यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर हमारा ए भी आ गया, बी भी आ गया और सी भी आ गया। ओके, इसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ऑपरेशन ऑफ द सेट। अब देखो जो सेट होता है उस पर ऑपरेशन कैसे लगते हैं। फर्स्ट हमारा दे रखा है इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है वो हमारा ये होता है, दो सेट्स के बीच में लगता है ए और बी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। तो ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए में, तो एंड एक्स बिलोंग करेगा हमारा बी में भी। अब देखो यहाँ पे ए सेट ले रखा है, साथ में हमारा जो बी सेट ले रखा है। अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो जो हमारे ए में एलिमेंट है और जो हमारे बी में एलिमेंट है वो निकालने हैं। लाइक हमें यहाँ पे क्या निकालना है, जो हमारे कॉमन है ना वो निकालने हैं, जो हमारे कॉमन एलिमेंट है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे हमारा बी नहीं है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे हमारा सी है। तो जो कॉमन है तो ए में भी कॉमन होना चाहिए, वो हमारा बी में भी कॉमन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 1 है, 1 हमारा नहीं है, यहाँ पे फिर हमारा 2 है और फिर 3 है। ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और इंटरसेक्शन बी को आप एक छोटे से वर्ड में समझ सकते हो, कॉमन, जिसको हम क्या कहेंगे कॉमन। जो दोनों में कॉमन है वो हमारा क्या है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यूनियन ऑफ द सेट। यूनियन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो सेट्स के बीच में लगता है हमेशा। ठीक है, अब देखो ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है ए में और एक्स बिलोंग करता है आपका बी में। तो ए है, ए हमने सेट ले रखा है, साथ में जो बी सेट ले रखा है। अगर हम इसका ए यूनियन बी निकालेंगे तो जो हमारे ए में एलिमेंट है और जो हमारे बी में एलिमेंट है वो सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, बट रिपीट नहीं होगा कोई भी एलिमेंट। क्या नहीं होगा, हमारा रिपीट नहीं होगा। तो ए 1 आएगा, 1 हमारे दोनों में है, ए आ गया, फिर हमारा सी आ गया, फिर हमारा डी आ गया, फिर हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, ए यूनियन बी है। अब देखो एक्स है, अगर बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्शन भी निकालें, ठीक है, इसी में हम इन दोनों सेट से हम क्या निकालें, ए इंटरसेक्शन बी निकालें, तो हमारा क्या होगा बताओ, कॉमन लेंगे। कॉमन हमारा क्या है, 1 है कॉमन,
फिर उसके बाद हमारा ए भी नहीं है और सी, उसके बाद हमारा सी कॉमन है, तो सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी में हमारे दो ही एलिमेंट आएंगे, 1 और सी, और जो कि ए यूनियन बी में हमारे सारे ही एलिमेंट आते हैं। ये छोटी सी चीज़ है, इसको समझ लेना, ठीक है। अगर हमारा एक्स बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी में, तो जो एक्स है वो बिलोंग करेगा हमारा ए में भी, और एक्स बिलोंग करेगा हमारे यहाँ पे बी में भी, क्योंकि कॉमन में है तो दोनों में बिलोंग करेगा। अगर हमारा x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, तो जो हमारा x है वो बिलोंग करेगा a में भी, और जो x है वो बिलोंग करेगा हमारा b में भी। बट क्या हो सकता है, x बिलोंग कर सकता है हमारा a में सिर्फ, और किस में नहीं कर सकता, x बिलोंग नहीं कर सकता हमारा b में भी। एक कंडीशन और हो सकती है, x नॉट बिलोंग टू a और x बिलोंग टू b। देखो दोनों में छोटी छोटी चीज़ें हैं, दोनों को समझो मैंने क्या कराया है। अगर हमारा इंटरसेक्शन है, अब देखो हमारे पास यही दोनों हैं, ठीक है, यही दो सेट है, इन दोनों में इंटरसेक्शन लिया है, 1 और सी आया है, तो 1 हमारा ए में भी है और हमारा किस में है, बी में भी है, ठीक है। तो 1 हमारा ए में भी बिलोंग करेगा और बी में भी जा रहा है, ठीक है। जो हमारा क्या है, एक्स है, एक्स को मान लो 1 मान लेते हैं, और 1 हमारा ए में भी है और बी सेट में भी है। अब देखो यूनियन, यूनियन में क्या है, हमारा जो दोनों का मिक्स है, ठीक है, दोनों का मिक्स है। मिक्स का मतलब दोनों चीज़ें हैं, आपका ए सेट भी है और बी सेट भी है, तो हमारे दोनों में भी बिलोंग कर सकता है। अगर हमारा यहाँ पे सिर्फ 1 होता, जो बी सेट है ना, इसमें सिर्फ 1 होता, या फिर आपका कोई भी एलिमेंट नहीं होता, इम्प्टी होता, तो सिर्फ हमारा ए सेट बन सकता, ठीक है, सेम बन जाता, ए में बिलोंग कर लेता। जो एक्स है ना वो सिर्फ ए में बिलोंग कर लेता। अगर हमारा सेट अगर ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो वो हमारा कंप्लीटली किस में बिलोंग करेगा, बी में करेगा। ओके, आई होप भैया आपको ये चीज़ समझ में आए। थोड़ा सा समझोगे तो ही समझ में आएगी, नहीं तो आपके सारे ऊपर से जाएंगे। पढ़ भी रखा होगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आती होगी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, डिफरेंस ऑफ द टू सेट। अगर दो सेट्स के बीच में हमें डिफरेंस निकालना है, तो हमारा क्या होगा, x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग नहीं करेगा हमारे b में। ये हमारी कंडीशंस होती है जिससे जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाते हैं। अब देखो a सेट है, यहाँ पे हमारा b सेट है। अब हमें a माइनस बी निकालना है, ध्यान से समझना क्या निकालना है, a माइनस बी। ए सेट में से बी को माइनस करना है, इसको ऐसे पढ़ो, जो हमारा ए सेट है उसमें से बी को माइनस करना है। अब देखो जो बी को माइनस करेंगे तो हमारे जो बी में एलिमेंट है 2 और 4 है, तो 2 और 4 है तो ये तो माइनस हो जाएंगे। उसके बाद सी डी और 8, सी डी 8 नहीं है, तो हमारा जो ए एलिमेंट है उसमें सिर्फ क्या बचेगा, 5 और 6 बचेगा। तो ये हमारा क्या है, ए माइनस बी। अगर हमें यहाँ पे क्या निकालना हो, बी माइनस ए, तो जो बी सेट है उसमें से माइनस करना है हमें एक को, तो ए में जो एलिमेंट है वो हमारे बी में से सारे ही माइनस हो जाएंगे। तो हमारे कौन से एलिमेंट से सिर्फ 2 और 4 है, तो हमारे एलिमेंट कौन से बचेंगे, सी डी और 8 बचेगा। ओके, हम इसको लिख कैसे सकते हैं सबसेट में, ए माइनस बी हमारा सबसेट है यहाँ पे ए का, क्योंकि जो एलिमेंट है वो हमारे किसके हैं, ए के। अगर b माइनस ए है तो ये हमारा सबसेट है यहाँ पे b का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा है, अगर आप समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। इफ a इंटरसेक्शन हमारा b है वो क्या है 5, देन a माइनस b पूछा है। अगर आपके पास कोई भी सेट मान लो a हमने सेट मान लिया 1 2 और यहाँ पे 3 ले लिया। एक सेट और ले लेते हैं हम बी सेट लेंगे, वो क्या ले लेते हैं, ए बी और सी ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन हम बी निकाले, तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे 5, क्योंकि हमारा कोई से भी जो सेट है, कोई से भी नहीं, जो हमारा ए सेट है जो हमारा बी सेट है, उन दोनों में कोई भी हमारा कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया हमारा 5। अगर हम यहाँ पे ए माइनस बी निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो अगर ए में से बी को माइनस करेंगे तो हमारा सेट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यही हमारा क्वेश्चन कह रहा था, तो क्या आएगा यहाँ पे सेट ए आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए इंटरसेक्शन हमारा बी है और ए सेट है, देन ए माइनस बी पूछा है। इसको हम एग्जाम्पल पे समझते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेट ले लेते हैं हम, ए क्या है 1 2 और 3 ले लेते हैं। एक सेट ले लेते हैं हम बी, यहाँ पे क्या ले लेंगे, ए बी और 1 2 और 3 ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम इन दोनों में इंटरसेक्शन ले, ठीक है, इंटरसेक्शन लेंगे, अगर ए इंटरसेक्शन हम यहाँ पे बी ले, तो क्या है, इन दोनों में जो कॉमन है, कॉमन हमारा क्या आएगा 1 2 और 3, ये क्या आ गया, हमारा सेट ए ही आ गया। यही सेट हमारा क्या था, ए था, और यही हमारा आंसर आ गया। तो ए इंटरसेक्शन बी लिया तो हमारा ए आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालेंगे। ए माइनस बी को माइनस करेंगे ए में से, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो हमारा आंसर ये होगा।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ ए यूनियन बी ए है देन ए माइनस बी पूछा है। इसको भी हम एग्जांपल्स पे समझेंगे। अगर हम एक सेट ले लें यहाँ पे 1 2 और 3 ले लेते हैं और एक सेट और ले लेते हैं यहाँ पे 1 और 2। अब देखो इन दोनों का ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमारा जो सेट है वो क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे ए के भी और बी के भी। अगर हम यहाँ पे ए माइनस बी निकालें, मतलब ए सेट में से बी को माइनस करेंगे तो हमारा सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा। तो जो हमारा इसका आंसर है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। बट हम इसको लिखेंगे कैसे, क्या आएगा हमारा b सबसेट होगा हमारा यहाँ पे एक का, हम इसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे आंसर होगा, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है, ठीक है। जो हमारा 3 है ना वो इस, ये जो b है ये पूरा ही हमारा किस में है, a में है, तो b सबसेट हो जाएगा यहाँ पे एक का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है a यूनियन b हमारा b है देन a माइनस बी पूछा है। अगर हमारे पास यहाँ पे सेट है a में जो एलिमेंट है 1 2 है और जो b एलिमेंट है यहाँ पे क्या है 1 2 और 3 है, ठीक है। यहाँ पे a यूनियन b निकालना है, तो a यूनियन b निकालेंगे तो जो b के एलिमेंट है इन दोनों में कॉमन पूछा है, सॉरी कॉमन नहीं आएगा, यूनियन निकालना है ना, तो यूनियन में तो सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे, क्या आएगा 1 2 और 3, ठीक है। निकालना क्या है a माइनस बी। अगर a में से हम b को माइनस करें तो हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा। a हमारा सबसेट हो जाएगा यहाँ पे b का, क्योंकि जो b में एलिमेंट है वो सारे ही किसके हैं, a के हैं, क्योंकि यहाँ पे जो b है ना वो b में कंप्लीट a है, इसको ऐसे बोलेंगे जो b है उसमें कंप्लीट a है, तो हम a सबसेट यहाँ पे b लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हमारा सबसेट और हमारे प्रॉपर सेट। सबसेट क्या होते हैं, ए सबसेट हमारा बी है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए आर फ्रॉम बी, सारे ही एलिमेंट हमारे किस में होंगे, बी में होंगे। तो यहाँ पे एक आपका जो यहाँ पे 1 2 3 एक आपका सेट दे रखा है और 1 2 3 4 हमारे सेट दे रखे हैं। तो देखो ये वाला जो सेट है ये कंप्लीट इसमें है, तो ये एक सेट क्या है 1 2 3, ये सबसेट है हमारा 1 2 3 4 का। यहाँ पे क्या है एक सेट 1 2 3 है, ये सबसेट है 1 2 3 का, क्योंकि सेम ही एलिमेंट है। लेकिन प्रॉपर सेट क्या होता है, ऑल एलिमेंट ऑफ ए फ्रॉम बी बट बी हैज सम एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए। क्या है आपका जो एग्जाम्पल है ना, इनसे अच्छे से समझ में आता है, सॉरी। अब देखो यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 2 3, यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 2 3 4, यहाँ पे जो एक एलिमेंट है वो हमारा बचा हुआ है बी में, तो ये क्या है, इसका प्रॉपर सेट है, ठीक है। अगर हमारा 1 2 3 है, ये सेम ही हमारा 1 2 3 है सेट में, तो ये हमारा बिलोंग कभी भी नहीं करेगा, ठीक है। ये हमारा कभी भी सब प्रॉपर सेट नहीं होगा। क्या नहीं होगा, प्रॉपर सेट। सेट सबसेट और प्रॉपर सेट में अगर आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है तो बेस्ट है। क्या है, जो सबसेट है ना उसमें तो जो सारे एलिमेंट है वो हमारे दूसरे वाला सेट होता है उसमें बिलोंग करता है, बट हमारा जो प्रॉपर सेट होता है वो क्या कहता है, अगर मेरे अंदर सारे हैं तो मेरे अंदर एक जो एलिमेंट है ना वो भी एक्स्ट्रा बचना चाहिए जो हम दूसरे में ना हो, मतलब एक क्वालिटी मेरे अंदर भी ऐसी होनी चाहिए जो किसी में भी ना हो, तो वो हमारा क्या है यहाँ पे 4 है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट। अब देखो 2 और 3 इज ए सबसेट ऑफ 3 2। अगर हमारा कोई सेट है 2 3 का तो ये सबसेट है हमारा 3 2 का, बिल्कुल ये हमारा क्या है यहाँ पे ट्रू है। 2 3 इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ 2 3। अगर हमारा 2 3 एक प्रॉपर सेट नहीं है 2 3 का तो ये हमारा क्या है यहाँ पे फॉल्स है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रखी है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट देखते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट, ए सिमेट्री अगर हमारी बी है तो ए सिमेट्री बी माइनस ए, इनका क्या है यूनियन बी माइनस ए। तो एक सेट है हमारा ए और एक सेट है हमारा बी, यहाँ पे क्या निकालना है, ए माइनस बी, मतलब ए में से जो बी के एलिमेंट्स है वो सारे ही माइनस करने हैं। बी के एलिमेंट्स माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या बचेगा, 1 और 2 एलिमेंट्स बचेंगे। यहाँ पे क्या लेना है हमें, बी माइनस ए, मतलब जो बी में एलिमेंट है उसमें से हमें ए को माइनस करना है, तो ए को माइनस करेंगे तो 3 4 माइनस हो जाएगा, ओनली हमारा क्या बचेगा, ए और बी से बी एलिमेंट बचेंगे, केवल 2 एलिमेंट बचेंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी हमारा यहाँ पे सबसेट है ये किसका, ए का, और हम बी माइनस ए हमारा सबसेट हो जाएगा यहाँ पे बी का। ओके, अब देखो यहाँ पे जो ये लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। जब हम प्रैक्टिस कराएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ए सिमेट्री बी है,
ए माइनस बी यूनियन ए माइनस बी और बी माइनस ए निकाल के उन दोनों का यूनियन निकाल लोगे, या फिर आप ए यूनियन बी माइनस कर सकते हो बी इंटरसेक्शन ए, या आप दोनों ही निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ए ऐसे भी निकाल सकते हो। ये किसके लिए है? ए सिमेट्री बी के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। आप देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, इसको हम ए का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं और हम ए का ऐसे ये जो लाइन है ना ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम प्रेजेंट करते हैं ऐसे, इफ ए इज ए सेट एंड बी बी द यूनिवर्सल सेट देन यू इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर इन यूनियन यू बट नॉट इन ए। डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, हम इसको एग्जाम्पल में समझेंगे। अब देखो ए सेट है, सॉरी हमारे यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमारे यहाँ पे 5 तक एलिमेंट है, ठीक है। एक हमने सेट ले लिया यहाँ पे बी, इसमें जो एलिमेंट है 3 4 2 है, इसको 2 3 4 याद रख लेना, ठीक है। इसका अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है जो हमारे जो सेट है ना, कॉम्प्लीमेंट जो हमारा यूनियन सेट है उसमें से हम एक के एलिमेंट्स घटा देंगे, तो एक के एलिमेंट्स घटा देंगे तो इसको बोलेंगे क्या? ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, उसके बाद 2 3 4 तो है ही, 5 और हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर हम ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालें, ठीक है, ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है, इसका भी अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालें तो कॉम्प्लीमेंट किस में से निकालेंगे? हम यूनिवर्सल सेट में से। अगर इसका निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट में से क्या आएगा हमारा? 1 5 6 को माइनस कर दो, 1 5 6 को, तो 2 3 और 4 आ जाएगा, ठीक है। ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट है ये। अब देखो नीचे लाइन लिख रखी है, ए का अगर कॉम्प्लीमेंट है तो वो हमारा जो एक्स है वो बिलोंग करता है हमारे यूनिवर्सल सेट में, बट वो ए में बिलोंग नहीं करेगा बिल्कुल। अब जो हमारे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आया, ठीक है, ये जो कॉम्प्लीमेंट आया ये किस में बिलोंग कर रहा है? ये हमारे यूनिवर्सल सेट में बिलोंग कर रहा है, ए में नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। देखो क्या दे रखा है, अगर हमारा ए सेट है, यहाँ पे ये है, ये एक है, ये हमारा ए का कॉम्प्लीमेंट है। अब बोला है ए इंटरसेक्शन, हमारा क्या निकालना है? ए का कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है ए का और ए के कॉम्प्लीमेंट में से। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो देखो, यहाँ पे आपको कोई भी कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 5। अब देखो ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन निकालना है ए में से और ए के कॉम्प्लीमेंट्स में से, तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो सारे ही आ जाएंगे। तो कौन सा आ जाएगा? 1 2 3 4 और 5 और हमारा 6। एक तरीके से हम कह सकते हैं ये हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर हम 5 है, कोई खाली है, उसका हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो हमेशा क्या होता है? हमारा यूनियन ही होता है। अगर हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो वो हमेशा 5 होता है, अपोजिट होता है, ठीक है। अगर ए के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकाले, अगर हमारा यहाँ पे ए है, इसके कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकाले तो हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे ए सेट आ जाएगा, जो स्वयं ही होता, ठीक है, इटसेल्फ होता है, जो खुद होता है, वही आ जाएगा। ओके, समझाने में थोड़ा साहस चढ़ जाता है, उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में मत रखिए, क्योंकि थोड़ा सा बोलते टाइम प्रॉब्लम करती है ये चीज़ें, है ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक था वो सेट इतना ही था। इसके बाद हमारे जो लॉ है ना, जो मेन आते हैं, जो हमारे एग्जाम में आते हैं, वो करेंगे, ठीक है। आज जो मैंने कराया था ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी आपका 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।